स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 6 चित्रकार मोर। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसी वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर भी बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं पाठ। संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी चिंता न करते हुए दूसरों की सहायता करके उन्हें आगे बढ़ाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद की परवाह न करते हुए दूसरों के लिए क्या करते हैं, जो सहायता है, सहयोग है, वो प्रदान करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को स्वतः ही सम्मान प्राप्त हो जाता है। मतलब ऐसे लोगों को जो है अपने आप क्या हो जाता है, सम्मान प्राप्त हो जाते हैं, जो दूसरों लोगों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यही आदर्श इस पाठ के चित्रकार मोर का है, जो दूसरों को रंग बिरंगा बनाने में स्वतः रंग बिरंगा हो जाता है। तो इस कहानी में जो है एक चित्रकार मोर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस प्रकार वो जो है दूसरों की सहायता करता है और सम्मान का अधिकारी हो जाता है। तो इसको हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत ही ये जो है सुंदर पाठ है। बहुत पहले की बात है, तब सारे के सारे पक्षी सफेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देख करके उनका मन भी लग जाता था। ये जो बात है वो बहुत पहले की बात है। उस समय क्या होता था, सारे जो पक्षी होते थे वो कौन से रंग के होते थे, सफेद रंग के होते थे। वे सोचते थे काश हम भी पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाते, तो कितना अच्छा हो। तो सारे पक्षी क्या सोचते थे, यदि हमारा भी कोई अच्छा अच्छा रंग होता तो हमको कितना अच्छा लगता। तो वो जो है सोचते थे, लेकिन वो कैसे थे, बिल्कुल सफेद रंग के थे। सब पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया। सोचा चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। तो सारे जो पक्षी हैं वो सभा बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं और सब जो है सोचते हैं कि चलो हम जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे रंग मांगते हैं। सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी। सारे पक्षी किसके पास जाते हैं, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को अपनी जो मांग है वो बताते हैं। क्या कहते हैं कि हमको भी जो है रंग बिरंगा होना है, ऐसा करके। उन्हें पक्षियों की मांग सही लगी। बेचारे सबके सब पक्षी सफेद हैं। तो ब्रह्मा जी को जो है ठीक लगता है, चलो ठीक है, तुम्हारी मांग जो है हम पूरी कर रहे हैं, ऐसा करके। क्यों? क्योंकि उस समय सारे पक्षी कैसे थे, सफेद रंग के थे। उन्हें रंग मिल जाए तो वो भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाए। यदि उनको भी रंग मिल जाता तो वो भी संसार में जो है रंग बिरंगे तरीके से शामिल हो जाते। अब क्या होता है, आए हुए सब पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा। उनमें से उन्हें एक पक्षी चुनना था, उसको रंग रोगन लगाने का अपना यह महत्वपूर्ण काम सौंपना था। अब जितने भी पक्षी ब्रह्मा जी के पास गए हुए थे बात करने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए, तो ब्रह्मा जी जो है उनमें से एक पक्षी को चुनते हैं, जिसको जो है रंग लगाने का जो कार्य था वो सौंपना था। आखिर उन्होंने वह पक्षी ढूंढ ही लिया, मतलब खोज लिया। लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन वाले पक्षी मोर को उन्होंने अपने इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। तो ब्रह्मा जी जो है, ये जो मोर है चित्र में देख सकते हैं, मोर को जो है रंग लगाने का, दूसरे पक्षियों को रंग लगाने का जो कार्य है वो मोर को सौंपता है कि तुम जो है सारे पक्षियों पर क्या लगाओगे, रंग लगाओगे, ऐसा करके। ब्रह्मा जी अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दे दिया और उसे पक्षियों को रंगने का काम सौंप दिया। ब्रह्मा जी के पास जितने सारे रंग थे सबको जो है मोर को दे देता है और तुम जो है सारे पक्षियों में क्या लगाओगे, रंग लगाओगे, ऐसा करके उन ऊपर काम सौंप देता है। मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। मोर जो है खुश हो जाता है कि मैं जो है ब्रह्मा जी ने मुझको चुना, ऐसा करके। खुश होने के साथ साथ वह अपने काम के प्रति अत्यंत सजग रहा। वो जो है अपना काम बड़ा ही ईमानदारी और सजगता पूर्वक करता है। कौन? मोर। अब क्या होता है, मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पक्षी अपनी पसंद का रंग लगवाने के लिए मेरे पास आ जाए। मोर जो है सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा देता है कि सारे पक्षी जिसको जिसको भी रंग लगवाना है वो मेरे पास आ जाओ, ऐसा करके। अब क्या होता है, थोड़ी ही देर बाद सबके सब पक्षी मोर के आगे कतार बांध करके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सबको पता चलता है कि हमको रंग लगने वाला है, ऐसा करके, तो सारे पक्षी क्या हो जाते हैं, सबके सब जो है मोर के पास आ जाते हैं और लाइन बना करके चुपचाप वहां पर खड़े हो जाते हैं। मोर ने रंगों की पिटारी खोल दी और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ किया। अब मोर क्या करता है, जितना जो रंग जो है ब्रह्मा जी ने दिया था उनको जो है खोल लेता है और जिस पक्षी को जो रंग पसंद था मोर उसे वही रंग लगाया। जिस पक्षी को जो है जो रंग पसंद आता था मोर उसको वही रंग लगा देता था। जैसे कि तोते ने पहले चोंच में लाल रंग लगवाया, फिर सारे शरीर को हरा लगवा लिया। पहले जो है हमने पढ़ा कि सारे पक्षी क्या थे, सफेद रंग के थे। तो सब जो है अपने अपने पसंद का रंग वहां पर लगवाते हैं। तो तोता क्या करता है, अपने चोंच पे जो है लाल रंग लगवा लेता है और सारे जो शरीर है उसमें हरा रंग लगवा लेता है। उसे कच्चे आम का रंग बहुत पसंद था। मतलब तोते का जो है कच्चा आम जो उसका रंग है वो बहुत पसंद था, इसलिए वो जो है लाल रंग अपने चोंच में और हरा रंग पूरे शरीर पर लगवा लेता है। नीलकंठ ने अपने गले
वो नीले रंग में रंगवाया। जो नीलकंठ जो पक्षी होता है आप सभी लोग जानते होंगे, तो वो क्या करता है अपने गले में जो है नीले रंग लगवाता है। बतख को अपना सफेद रंग बहुत पसंद था, बतख को जो है अपना सफेद रंग ही ठीक लगता था, फिर भी उसने थोड़ा सा नारंगी रंग अपने चोंच और पैरों में लगवा लिया। फिर भी वो क्या करता है थोड़ा सा अपना जो चोंच और पैरों में नारंगी रंग वो जो है लगवा लेता है। बाकी उसको जो है अपना जो रंग है वो बहुत अच्छा था। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं मोर जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर सबको रंग लगा रहा है। अब क्या होता है, इस प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते रहे, मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया। सारे पक्षी एक एक करके आ रहे थे, मोर उनको रंग लगा रहा था। मोर दूसरे पक्षियों को रंग लगा रहा था, लेकिन उसको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए वह अपने शरीर पर भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। मोर क्या करता था, जैसे ही किसी पक्षी को रंग लगाना होता था तो क्या करता था, थोड़ा सा रंग को देखने के लिए अच्छा मतलब ठीक है कि नहीं, ऐसा करके वो जो है अपने शरीर पर थोड़ा सा पहले वो लगा करके चेक करता था, उसके बाद दूसरे पक्षियों पर लगाता था। तो ऐसा वो जो है हर पक्षियों पर लगाने के लिए पहले करता था, अपने शरीर पर पहले लगा लेता था चेक करने के लिए, फिर दूसरे पर लगाता था। धीरे धीरे एक एक करके सब पक्षी अपना शरीर रंगाकर चले गए। धीरे धीरे सारे पक्षी जो है अपना शरीर रंगा लेता है और वहां से चल देता है। किसी ने थोड़ा सा रंग लगवाया तो किसी ने बहुत सारा, कोई जो है थोड़ा थोड़ा लगवाता था तो कोई बहुत सारा लगवाता था। किसी ने एक रंग तो किसी ने कई रंग लगवाए, कोई जो है एक ही रंग लगवा लेता था तो कोई बहुत सारा रंग लगवाता था। जिस पक्षी को जो रंग पसंद आया उसने वही रंग लगवाया। जिसको जो रंग पसंद आता था, जो पक्षी जिसको जो रंग पसंद आता था वो वही रंग लगवाता था और वहां से चला जाता था। कुछ पक्षी ऐसे थे जिन्हें अपना सफेद रंग ही प्यारा था, इसलिए उन्होंने कहीं पैर में, चोंच में या पीठ में थोड़ा सा रंग लगा करके क्या किया, संतोष किया। अब क्या होता है, किसी को जो है अपना सफेद रंग ही अच्छा लगता था तो क्या करता था, अपने पीठ में, चोंच में या फिर पैरों पर थोड़ा सा रंग लगा लेता था। इससे उनको जो है संतोष मिल जाता था, खुशी मिल जाता था। इधर मोर के पास रंग समाप्त हो चुके थे, रंग समाप्त हो गए, यह देख करके मोर बहुत उदास हो गया। अब सारे रंग लगाने के बाद सारे रंग क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब रंग समाप्त हो गए तो मोर जो है दुखी हो जाता है। क्यों क्यों दुखी हो जाता है, सोचने लगा मैं स्वयं क्या बिना रंग के रह जाऊंगा, दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की किंतु स्वयं मेरे लिए अपना कोई रंग नहीं बचा। अब मोर क्या सोचता है, अब रंग समाप्त हो गया तो मोर सोचता है अब मेरे लिए तो रंग नहीं बचा, अब मैं ऐसे ही सफेद रहूंगा क्या, ऐसा करके मैंने सबको जो है क्या लगाया, रंग लगाया और मेरे लिए ही रंग नहीं बचा। इतने में शांत, गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू वहां आया। उल्लू कैसा रहता है, शांत, गंभीर और एकदम चतुर पक्षी है, तो उल्लू वहां पर आ जाता है। मोर को उदास देखकर बोला, अरे चितेरे उदास क्यों है, सब पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों भला। उल्लू जो है मोर से कहता है, तुम उदास क्यों हो मोर, तुमने तो अपना काम अच्छे से कर लिया, तो अब क्यों उदास हो रहे हो। तो मोर जो है बोलता है, उल्लू भाई मैं भी कैसा भागा हूँ, सबको रंग बांटता रहा लेकिन मेरे पास कोई अपना जो है रंग नहीं बचा। तो मोर जो है उल्लू से कहता है कि मैंने जो है सब पर जो है रंग लगाया, कलर लगाया, लेकिन मेरे लिए कोई भी रंग नहीं बचा, इस कारण मैं उदास हूँ, ऐसा करके। तो मोर की बात सुन करके गंभीर स्वभाव वाला उल्लू पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपने शरीर को तो देख, अपने पंखों को देख, फिर उदास होना। मोर की बात सुन करके पहले जो उल्लू है वो हंसता है और क्या बोलता है, पहले तुम अपना शरीर को देखो। अब उल्लू की बात सुन करके मोर अपने शरीर को देखा तो खुशी से झूम उठा। उसका पूरा शरीर रंग बिरंगा और ढेर सारे रंगों की फुलवारी बन गया था। उल्लू की बात वो जो सुनता है तो मोर क्या करता है, अपने शरीर को देखता है। अब जैसे ही अपने शरीर को देखता है एकदम खुश हो जाता है, झूम उठता है। उसका जो पूरा शरीर था रंग बिरंगा हो गया था। उसे ध्यान आया, दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले परखने के लिए मैं अपने जो रंग है वो अपने शरीर पर ही लगा रहा था, बस वे सारे रंग मेरे अपने हो गए। हमने अभी पढ़ा कि वो जो है क्या करता था, दूसरों को रंग लगाने से पहले थोड़ा सा उसको जांच करने के लिए, परखने के लिए थोड़ा सा अपना शरीर में लगाता था, तो वही रंग उसका क्या हो गया, अपना हो गया। वो बहुत खुश हुआ। अभी वह इतनी खुशी पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाया था कि आसमान में काले काले बादल छा गए, देखते ही देखते वर्षा होने लगी। वो बहुत खुश हो रहा था, तभी अचानक क्या होता है, आसमान में काला काला जो बादल है वो छा जाता है और बारिश, वर्षा जो है, पानी गिरने जो है स्टार्ट हो जाता है। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों, लताओं, घोंसलों में जा छिपे। बेचारा मोर इतना भारी भरकम शरीर लेकर कहाँ जाता। तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होता है, बारिश चालू होता है, सारे पक्षी जो है इधर उधर भागने लगते हैं, अपने घोंसलों में, वृक्षों के नीचे जो है जाने लगते हैं। लेकिन मोर को इतना भारी भरकम शरीर लेकर कहाँ जाता, वो जो है वहीं रुक जाता है। उसे लगा कि अब तो पानी की बूंदे उसके सारे रंग धो डालेगी और अब पहले जैसा बेरंग और श्वेत हो जाएगा। अब मोर को क्या लगता है, अब जैसे ही पानी जो है मैं बारिश में भी जो है भीगूंगा तो मेरा सारा जो कलर है वो निकल जाएगा और फिर से मैं सफेद हो जाऊंगा। किंतु ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे वो इतने कच्चे
न थे कि वो जो पानी वर्षा से धुल जाते, वे तो पक्के हो चुके थे। तो ब्रह्मा जी जो रंग दिए थे वो बिल्कुल क्या थे, पक्के कलर थे, वो जो है पानी से घुलने वाले धुलने वाले नहीं थे। मोर ने देखा पानी की बूंदों का तो उसका शरीर पर उसके रंगीन पंखों पर कोई असर नहीं हो रहा था। मोर जब देखता है अरे ये जो बारिश की जो बूंदे है, जो पानी का जो बूंद है, उससे उसका रंग जो है नहीं धुल रहा, बस फिर क्या था, खुशी के मारे उसने सारे पंख फैलाए और वह नाचने लगा। तो वो जो है बहुत खुश हो जाता है और पंख फैला करके वो जो है नाचने लगता है। तब से लेकर आज तक मोर जब भी बादलों को देखता है तब अपने शरीर के सुंदर रंगों को देख करके पंख फैला करके नाचने लगता है। तो उस समय से लेकर अब तक क्या होता है, जब भी वर्षा होती है बादल जो है देखता है तो जो मोर है वो क्या करने लगता है, डांस करने लगता है, नाचने लगता है। तो इस प्रकार हमने पूरा पाठ समझा। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। नीचे कोष्टक में भी कुछ शब्दों का अर्थ लिखे हैं, इन्हें सही शब्द से छांट करके लिखना है। यहाँ पर जो है कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं लेकिन कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ कोष्टक से छांट करके लिखना है। एकत्र मतलब होता है इकट्ठा होना, रुआसा मतलब रोने के समान, अभागा मतलब बुरे भाग्य वाला। अब बेरंग, बेरंग मतलब क्या होता है, बिना रंग के, इसको क्या बोला जाता है, बेरंग कहा जाता है। पिटारी, पिटारी मतलब होता है ढक्कन वाली टोकरी, इसको क्या बोला जाता है, पिटारी। श्वेत मतलब होता है सफेद या फिर धवल, और चितेरे मतलब चित्रकार, इसको क्या बोला जाता है, चित्रकार, इसको चित्र बोला जाता है। इस प्रकार आप इसको शब्दार्थ लिखेंगे। चलिए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है, सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी क्या सोचते थे। हमने इसको पाठ में पढ़ा, जब वो जो है सारे संसार को रंगीन देखते थे वो क्या सोचते थे। इसका उत्तर आप लिखेंगे, सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी सोचते थे काश हम भी फूल पत्तियों और रंगीन बादलों के समान रंग बिरंगे होते तो कितना अच्छा होता। वो जो है पहले सफेद थे, तो रंगीन जो फूल पत्तियां हैं, जो बादलों का रंग है, उसको देख करके क्या सोचते थे कि हम भी यदि रंग बिरंगे होते तो कितना अच्छा होता, कितना हमको अच्छा लगता। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, पक्षियों ने रंग पाने के लिए क्या प्रयास किया। बहुत ही सरल और छोटे छोटे ये जो है उत्तर हैं, आपको हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसका उत्तर है, पक्षियों ने रंग पाने के लिए एक सभा बुलाई और सोचा चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। तो सारे लोग जो है सभा बुलाते हैं और क्या क्या करते हैं, सोचते हैं चलिए हम जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे रंग मांगते हैं। तो इस प्रकार वो जो है प्रयास करते हैं रंग पाने के लिए। प्रश्न 3 है, मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया। मोर जो है किस प्रकार रंग बिरंगा हो जाता है, तो हमने इसको अभी पढ़ा है। सभी पक्षियों को रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए मोर थोड़ा सा रंग अपने शरीर पर लगा करके देखता था, इस तरह मोर रंग बिरंगा हो गया। दूसरे पक्षियों को रंग लगाने से पहले थोड़ा सा रंग लेकर के अपने शरीर पर लगाता था, फिर दूसरे पक्षियों पर लगाता था, उसको चेक करने के लिए, परखने के लिए। तो इस प्रकार से जो मोर है वो रंग बिरंगा हो जाता है। आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 4 है, ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को ही क्यों चुना। ब्रह्मा जी जो है रंग लगाने के लिए किसको चुनते हैं, मोर को चुनते हैं। तो मोर को चुनते क्यों हैं, आपको पूछा जा रहा है। ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को इसलिए चुना क्योंकि उसकी पूंछ लंबी और गर्दन ऊंची थी। मोर अपने काम के प्रति सजग रहता था, वो जो है काम के प्रति सजग रहता था और वो जो है थोड़ा बड़ा पक्षी था, उसकी पूंछ भी लंबी थी, गर्दन भी ऊंची थी, तो आसानी से वो जो है रंग लगा सकता था। तो इस कारण से जो है ब्रह्मा जी उसको रंग लगाने के लिए चुनते हैं। फिर 5वां प्रश्न है, मोर की बात सुन करके उल्लू क्यों हंस पड़ा। मतलब मोर की बात सुन करके उल्लू क्यों हंस पड़ता है, हमने पाठ में इसको पढ़ा है। इसका उत्तर है, सब पक्षियों को रंग लगाने के बाद मोर के साथ रंग नहीं बचता और वो जो है मोर क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। यहाँ पर मोर है, मोर, तो मोर क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। सभी पक्षियों को रंग लगाता है लेकिन अंतिम में हमने पढ़ा कि रंग जब खत्म हो जाता है तो उसके लिए रंग नहीं बचता, लेकिन उसका पूरा शरीर रंगीन हो गया था। वो क्या करता था, थोड़ा सा रंग लगाता था अपने शरीर में, तो उसी कारण से पूरा उसका शरीर जो है क्या हो गया था, रंग बिरंगा हो गया था, और उसी को देख करके जो है उल्लू हंस पड़ता है। फिर प्रश्न 6 है, मोर के शरीर पर लगा रंग वर्षा से के पानी से धुल जाता तो क्या होता। यदि जब बारिश हुई तो उस बारिश में यदि मोर का जो रंग है वो धुल जाता तब क्या होता। इसका उत्तर है, मोर के शरीर पर लगा रंग वर्षा के पानी से धुल जाता तो मोर फिर से क्या हो जाता, सफेद हो जाता, फिर से वो जो है सफेद रंग का हो जाता। 7वां है, मोर अन्य पक्षियों को रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगा करके न देखता तब क्या होता। तो मोर जो है अन्य पक्षियों पर रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगाता तो वो जो है सफेद ही रह जाता और उसका शरीर जो है रंग बिरंगा नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके लिए जो रंग है वो सारे खत्म हो गए थे। यदि वो जो है पहले नहीं लगाता तो उसके लिए रंग ही नहीं बचता और वो जो है ऐसे ही सफेद रह जाता, उसका शरीर रंग बिरंगा नहीं होता। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। फिर 8वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इस तथ्य पर पुष्टि हेतु अपना तर्क दें। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पक्षियां जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीटों को सेवन करती है तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से
मुक्त कराती है। जो छोटे पक्षियां हैं वो छोटे छोटे कीटों को, मकड़ों को जो है खाती रहती है। कुछ पक्षियां क्या होती है, मांसाहारी होती है, जो मरे हुए जीवों को सेवन करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाती है। इस तरह पर्यावरण के संरक्षण में पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार आप जो इसका उत्तर लिखेंगे और यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी जो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।